20 जुलाई को संसद मार्च से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने ऐसा रूप ले लिया है कि अब तो मोदी सरकार के सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। संसद के पहले ही दिन यानी 20 जुलाई को सरकार के सामने एक तरफ संसद के अंदर विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है और दूसरी तरफ संसद के बाहर जुटे प्रदर्शनकारियों को क्या मुंह दिखाए। मोदी सरकार के खिलाफ पहली बार पूरे देश से विरोध की आवाज उठ रही है, जो हर गुजरते दिन और तेज भी होती जा रही है। और इसके पीछे एक इंसान है, सोनम वांगचुक। हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी ने जरूर इस आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने पूरे देश को जगाने का काम कर डाला। यहां तक कि कांग्रेस, जो कॉकरोच जनता पार्टी पर शुरू से चुप्पी साधे हुए है, लेकिन सोनम वांगचुक ने कांग्रेस को भी साथ आने पर मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी के करीबी लोगों ने ऐसी बातें कह दी हैं कि अब तो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की ताकत देखकर मोदी सरकार डर रही होगी। अब सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में अब तक का सबसे धमाकेदार दिन देखने को मिला, जहां भीड़ ने तो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी बीच केजरीवाल की मौजूदगी ने बड़ा गदर मचा दिया। केजरीवाल ने जंतर मंतर पहुंचकर पहले तो अभिजीत दीपके को गले लगाया, इसके बाद वो सोनम वांगचुक से मिले, जहां उन दोनों के बीच क्या बात हुई पहले आप वो सुनिए, क्योंकि सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार को लेकर ऐसी बात कही कि केजरीवाल हंसी नहीं रोक पाए। तो केजरीवाल ने सबसे पहले सोनम वांगचुक से उनका हाल पूछते हुए चिंता जाहिर की कि भूख हड़ताल को 19 दिन हो गए हैं। इस पर सोनम वांगचुक ने जवाब में कहा कि वो ठीक है। इसके बाद केजरीवाल बोल पड़े कि अनशन छोड़ दीजिए, लेकिन सोनम वांगचुक बोल उठे कि 20 तारीख को सफल बनाना होगा, यानी संसद तक 20 तारीख को जो मार्च करने की प्लानिंग है वो इतना विशाल हो कि मोदी सरकार झुकने पर मजबूर हो जाए। इस पर केजरीवाल ने उनका साथ देते हुए कह दिया कि जरूर ये मार्च सफल बनाएंगे। और इसके बाद सोनम वांगचुक ये बोल पड़े कि इस आंदोलन को सफल बनाकर ही छोड़ूंगा, नहीं तो भूत बनकर सरकार को दिखूंगा। इस पर केजरीवाल हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंस पड़े। इसके साथ ही सोनम वांगचुक को हौसला देते हुए वो आगे बोले कि आपको कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक की सराहना करते हुए कहा कि हमें आप पर गर्व है, आपने पूरे देश को जगा दिया है, पूरा देश अब आपके साथ खड़ा हो गया है। अब जरा केजरीवाल के भाषण की बड़ी बातें भी आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही अब काफी नहीं होने वाला है। केजरीवाल ने मोदी सरकार के सामने ऐसा प्रस्ताव रख दिया है कि जिस पर पूरा जंतर मंतर तालियों से गूंज उठा। केजरीवाल बोल उठे कि मैं मोदी सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए। बस केजरीवाल के इतना कहते ही जंतर मंतर पर इस मांग के समर्थन में तालियों का शोर देखने लायक था। लेकिन इसके साथ ही केजरीवाल ने जो आगे कहा वो तो पीएम मोदी की बड़ी किरकिरी करा गया। केजरीवाल बोले कि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं करेंगे कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाए, क्योंकि उन्हें डर लगेगा कि सोनम वांगचुक कोई क्रांतिकारी चीज ना कर दें। केजरीवाल भड़के कि इस वक्त शिक्षा व्यवस्था जितनी सड़ गई है उसमें हमें सोनम वांगचुक जैसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री ही चाहिए, बिना क्रांति के ये शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन पीएम मोदी इस क्रांति से डरते हैं और ऐसा कभी होने नहीं देंगे। यानी केजरीवाल के कहने का मकसद साफ था कि पीएम मोदी डरते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी क्रांति ना आ जाए कि लोग सही और गलत में फर्क समझने लगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके अंधभक्तों का क्या होगा, फिर कौन उनकी अंधभक्ति करेगा। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल ने अन्ना हजारे को भी जंतर मंतर से याद किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा वो मोदी सरकार के घमंड को चकनाचूर होने के संकेत दे गया। तो केजरीवाल बोलते नजर आए कि आज जब मैं यहाँ आ रहा था मैं यही सोच रहा था कि यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल 2011 का दिन था।
यहाँ पर सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बहुत अहंकार था, लेकिन 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। तो आपको यहाँ ये बता दें कि केजरीवाल का इशारा उस वक्त की कांग्रेस सरकार की तरफ था और इसके बाद केजरीवाल बोले कि आज 2026 है, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, अहंकार में मत डूबे रहो, वरना आज से 3 साल के बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में उनका हुआ था। यानी केजरीवाल ने कांग्रेस पर भी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा और कह डाला कि जिस तरह अन्ना हजारे के अनशन ने कांग्रेस सरकार के घमंड को चकनाचूर कर डाला था, वैसे ही कॉकरोच आंदोलन और सोनम वांगचुक के अनशन से मोदी सरकार का घमंड चकनाचूर होने वाला है। वहीं अपने भाषण के आखिर में केजरीवाल ने लोगों से अपील भी की कि सभी लोग देश के कोने कोने से निकलकर 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च में जुटे और इस कॉकरोच आंदोलन और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को सफल बनाएं। अब भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की जितनी नाजुक हालत बनती जा रही है, उतना ज्यादा ही ये आंदोलन ताकतवर होता जा रहा है। विपक्ष के नेता हो या जानी मानी हस्तियां, सभी सोनम वांगचुक की हालत पर चिंता जाहिर करके संसद मार्च में लोगों से जुटने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार बौखलाई हुई तो जरूर होगी, क्योंकि पहली बार संसद तक ऐसा बड़ा मार्च होने जा रहा है और उसमें भारी सैलाब उमड़ गया तो मोदी सरकार मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। अब ये भी समझिए कि भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत पूरे विपक्ष और जानी मानी हस्तियों को जंतर मंतर तक खींच लाई है, लेकिन कांग्रेस अभी तक दूरी बनाए हुए थी। लेकिन सोनम वांगचुक की हालत ने कांग्रेस को भी साथ आने पर मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी के ही करीबी लोगों ने बहुत बड़ी बातें कह दी हैं। अब ये अलग बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी का नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का जिक्र किया गया है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसका शुक्रिया अदा करते हुए ये अपने पक्ष में ही ले लिया है। दरअसल राहुल गांधी के बेहद नजदीकी माने जाने वाले और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोनम वांगचुक की हालत पर चिंता जाहिर की। केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सोनम वांगचुक केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। कांग्रेस भी 1.5 महीने से ज्यादा समय से यही मांग कर रही है। उन्होंने आगे लिखा कि परीक्षा व्यवस्था की नाकामी और मोदी सरकार की जवाबदेही तय न होने को लेकर जो गुस्सा और चिंता सोनम वांगचुक जता रहे हैं, वही हमारी भी चिंता है। इसके बाद कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सोनम वांगचुक की सेहत को देखते हुए हम उनसे अपील करते हैं कि वो अपना अनशन खत्म कर दें। उनकी मांग सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों की भी यही मांग है। इसीलिए भरोसा रखें कि हम मोदी सरकार का विरोध जारी रखेंगे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते रहेंगे। यही नहीं, राहुल गांधी के एक और करीबी नेता और सांसद सचिन पायलट ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछले 19 दिनों से सोनम वांगचुक केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपना अनशन खत्म कर दें। सचिन पायलट ने आगे लिखा कि पेपर लीक और गड़बड़ियों के मामलों की वजह से छात्रों और उनके परिवार वालों पर जो आप बीती है, उसने सभी को झंझोड़ दिया है। राहुल गांधी जी और हमारी पार्टी का मानना है कि युवा देश का भविष्य है। उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा और छात्रों को न्याय मिलना ही चाहिए। बीजेपी सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना ही होगा। अब आखिरकार कांग्रेस ने कॉकरोच जनता पार्टी का नाम ना लेकर ही सही सोनम वांगचुक पर तो टिप्पणी कर दी है, लेकिन कांग्रेस के बयान ने ये तो साफ जाहिर कर दिया है कि उसे कॉकरोच जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन हाँ, सोनम वांगचुक की हालत पर उसने चिंता जाहिर कर दी है। अब ये आपको पता ही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगातार दबाव बना हुआ था कि जब वो भी शिक्षा मंत्री के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं तो जंतर मंतर क्यों नहीं जाते, कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन क्यों नहीं दे रहे, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर कुछ क्यों नहीं बोलते। अब सोनम वांगचुक की जो हालत है तो कांग्रेस ने ये उचित समझा कि उनकी हालत पर टिप्पणी कर देनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी जता दिया जाए कि कांग्रेस खुद इस मुद्दे पर पहले ही मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रही है, तो इससे कॉकरोच जनता पार्टी को क्रेडिट भी ना जाए और ये भी संदेश जाए कि सोनम वांगचुक की हालत पर कांग्रेस को भी दुख है और कांग्रेस खुद शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करके लड़ाई लड़ रही है। वहीं आपको यहाँ ये जरूर बता दें कि आज राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर बड़ी रैली कर रहे हैं। पेपर लीक और बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम से देशव्यापी आंदोलन चलाया हुआ है और आज देहरादून में राहुल गांधी का ये कार्यक्रम हो रहा है, जहां सीधे छात्रों को एकजुट करके मोदी सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने इसी अभियान के तहत कोटा में शानदार रैली की थी, जहां छात्रों का भारी सैलाब भी उमड़ा था। रैली का माहौल भी चर्चा में रहा था क्योंकि पूरा माहौल जेन ज़ी यानी युवाओं को ध्यान में रखते हुए कॉन्सर्ट जैसा बनाया गया था। इसी दौरान राहुल गांधी ने छात्रों को एकजुट करके मोदी सरकार की नाकामी से पर्दा उठा के तहलका मचा दिया। वहीं अब दोबारा से जंतर मंतर का रुख करें तो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में जिस कदर भीड़ ने अब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने जिस तरह आंदोलन को ताकतवर बना दिया है, इस पर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव का धमाकेदार बयान आया है, जो समझा रहा है कि कैसे मोदी सरकार पर अब तक की सबसे बड़ी आफत का कहर नाजिल हो गया है। दरअसल जिस तरह जंतर मंतर पर अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी और बड़ा समर्थन अब इस आंदोलन को मिल रहा है, तो योगेंद्र यादव ने एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें वो बोलते दिख रहे हैं कि पिछले 48 घंटों के अंदर बाजी पलट गई है। वो बोले कि मैंने काफी जन आंदोलन देखे हैं जहां शुरू में एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है जब अचानक बड़ी झड़ी लग जाती है और यही अब जंतर मंतर पर हो रहा है। योगेंद्र यादव बोले कि सरकार ने ये सोचा था कि 10 दिन में हवा निकल जाएगी, मीडिया कवर नहीं करेगा, कोई आएगा नहीं तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन हवा निकलने के बजाय हवा चल पड़ी है। योगेंद्र यादव आगे बोले कि 19 दिन अपनी जान को दांव पर लगाकर सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन में जान भर दी है। अब समाज की आत्मा जाग रही है और हर क्षेत्र से लोग अब इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इसके बाद योगेंद्र यादव ये भी बोलते नजर आए कि अब बस 4 दिन हैं, 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद तक मार्च होने जा रहा है और देश में एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। यहाँ तक कि योगेंद्र यादव तो लोगों को आगाह करते हुए ये भी कह गए हैं कि इन 4 दिनों के अंदर संसद मार्च से पहले झूठ फैलाने वाला मीडिया क्या क्या खेल करेगा आप भी देखते जाइएगा। यानी योगेंद्र यादव ने ये समझा दिया है कि कैसे सोनम वांगचुक ने कॉकरोच आंदोलन में ऐसी जान फूंक दी है कि मोदी सरकार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और अब जब संसद मार्च होने वाला है तो इससे पहले गोदी मीडिया इस आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश करता नजर आने वाला है। योगेंद्र यादव ने तो ये कह दिया है कि अब बाजी पलट चुकी है। जिस तरह का समर्थन 48 घंटों के अंदर इस आंदोलन ने जुटा लिया है, वो देश में बड़े बदलाव की आहट का इशारा दे रहा है। वहीं आपको ये भी जानना चाहिए कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी जिसमें ये मांग की गई थी कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल अब जबरन तुड़वाई जाए, वरना उनकी 2 दिन के अंदर मौत हो सकती है। कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने फोर्स फीडिंग यानी जबरदस्ती अनशन तुड़वाने का तो कोई आदेश नहीं सुनाया। हाँ, केंद्र सरकार को ये निर्देश जरूर दे दिया है कि सोनम वांगचुक की सेहत की हर दिन डॉक्टर से जांच कराई जाए, यानी डॉक्टर्स की कड़ी नजर उनकी सेहत पर बनी रहनी चाहिए
ताकि कोई अनहोनी ना हो।